ओके देखो क्वेश्चन 11 के लिए हम MO इज इक्वल टू 3M माइनस 2x बार इसकी फॉर्मूला है, ठीक है। अब MO यानी कि मोड, तो मोड का आंसर देखो क्वेश्चन 11 में मोड का आंसर क्या लिखा है, MO मोड 46। अरे भाई किसका माइक चालू है, ए माइक किसका चालू है, बंद करो, किसका चालू है देखने दो। हाँ भाई MO है 40 इज इक्वल टू 3 मीडियन, तो सर मीडियन तो नहीं दिया है, तो हम 3 मीडियन यानी कि 3M ही लिखेंगे, -2 इंटू एक्स बार, तो सर एक्स बार का आंसर हमें दिया, एक्स बार बोले तो मीन, बोलो मीन कितना है 40। अब 46 इज इक्वल टू, अरे कौन बच्चा बार बार माइक ऑन कर रहा है भाई, 3 मीडियन -42 इस तरह से। अब ये -80 इक्वल टू के सामने चला जाएगा तो बच्चों क्या होगा पता है, प्लस हो जाएगा। तो देखो नीचे ये 46 प्लस 80 एंड इज इक्वल टू 3 मीडियन। अब 46 प्लस 80 की बात करते हैं, तो शिवानी 46 प्लस 80 कितना होगा, कैलकुलेटर में करो। ओके तो देखो 126 एंड इज इक्वल टू 3 मीडियन। अब मीडियन फाइंड करना है, 3 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में सामने आएगा तो क्या हो जाएगा शिवानी, बच्चे बोलो, 126 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। चलो शिवानी बताओ मीडियन का आंसर क्या आएगा, तो फिर सर डिवाइड होगा। अब डिवाइड आंसर क्या आएगा करो। ओके सॉरी, 42। चलो मीडियन का आंसर आ गया हमारा 42। अब हमें तो लेकिन बाउली के मेथड से कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस J फाइंड करना था ना। ओके तो हम कर देते हैं यहाँ पर बच्चों कि हाँ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ J की फॉर्मूला, J इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2N डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। ये J की कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। अब J इज इक्वल टू, बोलो Q3 प्लस Q1 का आंसर आपको कहीं दिख रहा है कितना है क्वेश्चन 11 में, शिवानी बेटा क्वेश्चन 11 में देखो Q3 प्लस Q1 कितना है बेटा, 76। ओके वेरी गुड, 76 माइनस 2 और मीडियन का आंसर, मीडियन यानी एम मीडियन कितना ढूंढा हमने 42। 42। ओके फिर हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय शिवानी Q3 माइनस Q1, बोलो Q3 माइनस Q1 का आंसर क्या है 20। बिल्कुल सही बेटा 20। अब J इज इक्वल टू 76 माइनस, अब 2 इंटू 42 क्या आंसर होगा बेटा, 2 इंटू 42 84। 84 एंड उसको डिवाइडेड बाय 20। नाउ J इज इक्वल टू 76 माइनस 84, सॉरी, -38।
है कैसे बेटा? 76 माइनस 84 बेटा, 76 माइनस 84 हाथ से भी गिन सकते हो उसे। 8। हाँ बेटा सिंपल था 8, लेकिन कौन सा? -8 ना बेटा, -8 डिवाइड हाँ बाय 20। -8। हाँ तो क्या आंसर आएगा? आप करो कैलकुलेटर में डिवाइड। -0.4। -0.4, तो ये आ गया आंसर। चलो बच्चों, किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। सर आ गया समझ में। पक्का ना? सबको कभी इस तरह से हमें करना था। छोटी गोली है, थोड़ी खतरनाक होती है, बट अगर ध्यान से देखोगे तो डेफिनेटली आ जाएगा कि हमने इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मोड एमओ का इस्तेमाल किया। ठीक है, कि क्या किया? एमओ का इस्तेमाल किया, और एमओ की फॉर्मूला 3m माइनस 2x बार, ये हमारा x बार का 3m माइनस 2x बार किया, वैल्यू पुट डाउन कर दी, तो हमें ये मीडियन का आंसर मिल गया। फिर ये जो हमारा जी की फॉर्मूला जो थी उसको इस्तेमाल किया, वैल्यू पुट डाउन कर दिया, तो हमें जे का आंसर -0.4 मिल गया। इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो अब नेक्स्ट 12 में जाते हैं। मैं किसी और बच्चे को, हर एक को चांस देंगे, तो ताकि क्या हर एक बच्चे को मतलब यहाँ पर वो रहे फिजिकली मेंटली। वरना बच्चा कई बार क्या होता है, हमने देखा है, वो चालू करके कहीं भी घूमने निकल जाता है। सर को क्या पता, मैंने तो ज्वाइन कर लिया, मम्मी को बता दूंगा, देख मीटिंग ज्वाइन किया था मैंने। क्वेश्चन 12 की मैं बात कर रहा हूँ। चलो क्वेश्चन 12 जो बच्चा बाकी है मैं उसी को इससे बताऊंगा। ये पटेल आयुष, पटेल आयुष से बहुत दिन हो गए, वो नहीं पढ़ा पटेल आयुष। नहीं पटेल आयुष तू पढ़ ले, बहुत दिन हो गए तेरे से पढ़े। रुक, सॉरी 12 नहीं 13 बेटा, ये 13 वाला, ये 13। The three quarters of a frequency distribution are 76, 98, and 40. Find J and state the type of skewness. चलो ओके। अब इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा कि ये सब क्वेश्चन पहले भी एक बार आ चुका है, और मैंने तब भी आपको कुछ पूछा था, बताया था, आज वापस मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले आयुष तू मुझे बताएगा कि इसमें Q1 कितना है। Q1 इज इक्वल टू, हाँ बेटा Q1 कितना? ये तीन में से एक ही है और कोई नहीं है, तीन में से एक Q1 है, कौन सा? ले लो, बस लिख दिया। अब चल बता, Q2 इज इक्वल टू मीडियन होता है। अब बता मीडियन कौन सा होगा? सब मुझे ही लिखना है। अब Q3 क्या होगा वो तो बता दे, तो पता चलेगा ना Q3 कितना। 98, sir. अरे वाह, वेरी गुड, इतना तो आता है। ओके, अब मैंने किस तरह से आंसर लिया कुछ समझ में आया? आयुष ये क्या किया, मैंने ऐसे ले लिया, मेरी जेब से निकाल दिया आंसर। उन्होंने जब लिखा था 76, 98, 40, तो मैंने एक क्या लॉजिक लगाया है 40, 76, 98 में? ओके, एनीवन एल्स? आयुष के अलावा और कोई बच्चा बता सकता है कौन से लॉजिक से आंसर लिखा है? असेंडिंग ऑर्डर। बिल्कुल सही बोला बेटा, असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि क्वार्टाइल्स, डेसाइल, परसेंटाइल एंड मीडियन ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पड़ते हैं। देखो इसलिए मैंने क्या लिखा, सबसे पहले Q1, फिर Q2 एंड फिर Q3। Q1, Q2, Q3, तो 1 2 3। जब ये 1 2 3 असेंडिंग में किया तो उसके आंसर जो यहाँ दिए वो भी असेंडिंग में होने चाहिए। तो देखो सबसे छोटा 7 40, फिर 76 एंड फिर 98।
पहले तो ये पता होना चाहिए। अब बच्चे अक्सर यहीं पर गलती करते थे। बच्चे Q1 किसको लेते पता है सर? सबसे पहले 76 है वो हमारा Q1, बाद में 98 वो हमारा Q2 एंड 40 हमारा Q3। पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बोलेगे ले सर यार आपने ही तो लिखा था, तो आपको सीधे नहीं लिखना चाहिए, आप उल्टा उल्टा लिखते हो और हमारा क्वेश्चन का आंसर उल्टा कर देते हो। आपने टेढ़ा लिखा तो हम क्या करें? जो पहले होता है वो Q1 नहीं होता है? नहीं, पहले होता है वैसा Q1 होता है, ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ क्वार्टाइल्स बोलता है। बच्चों को दिमाग में समझ में आना चाहिए कि क्वार्टाइल्स में Q1 सबसे छोटा होता है, Q3 सबसे बड़ा होता है और मीडियन Q2 Q1 और Q3 के मिडल में होता है। ओके, हमें क्या करना था सर? हमें तो बाउली की मेथड से कहाँ गया भाई? ये भी थोड़ा सा बाउली की मेथड से उसका ये जो है फाइंड जे एंड स्टेट द टाइप ऑफ स्क्यूनेस, ऐसा हमें कहा गया था। तो सर जे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? जे की फॉर्मूला लिखेंगी। मैं लिखूंगा तब आपको लगेगा हाँ सर अब तो जे की फॉर्मूला में आ गई है। जे इज इक्वल टू Q3 plus Q1 minus 2m divided by Q3 minus Q1। चलो ये फॉर्मूला अब तो सब बच्चों का आ गई ना? J इज इक्वल टू, बोलो Q3 का आंसर क्या है? आयुष Q3 का आंसर? सर उधर ऊपर Q3 लिखो, Q ही लिखा हूँ। कहाँ पर ऊपर? अब छोड़ो, अब वहां नहीं हाँ। जा सकते हैं क्योंकि ये पूरा चला जाएगा। चलो ये यहाँ पर नहीं, नहीं यहाँ तो जा सकता हूँ मैं, ये यहाँ जा सकते हाँ। हैं। रुक 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 Q3, हाँ चलो Q3 का आंसर 98 प्लस Q1 का 40। हाँ 40, फिर माइनस ये 2 और मीडियन का आंसर मीडियन 76। ओके आयुष को बोलने दो, आयुष को। और डिवाइडेड बाय आयुष Q3 का आंसर Q3 98 माइनस Q1 40। ओके, J इज इक्वल टू, आयुष सर बता कैलकुलेटर लेके अब चल टोटल कर 98 प्लस 40। आयुष मतलब अपने हथियार सर साथ में ले। 58। कहाँ से 98 प्लस 40 बोला बेटा? प्लस है, माइनस कर रहा है तू? ये हाँ देखिए। सर। हम्म 138। चलो 138, फिर माइनस और 2 इंटू 76, 2 मल्टीप्लाई 76, 152। 152। ओके एंड डिवाइड बाय, अब नाउ 98 माइनस 40, 97 पॉइंट में है सर। कहाँ से 98 माइनस 40 बोल रहा हूँ बेटा? ये क्या है 98 माइनस 40? 98 माइनस 40 तू देख तो सही, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उसमें 98 माइनस 40। 58। हाँ 58, यहाँ देखते जा फिर आंसर बता। अब बता चल 138 माइनस 152। -20। क्या कह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 138 माइनस 152 गलत है बेटा तेरा आंसर, वापस कर दो। लिख कैलकुलेटर में हाँ सर। 138 माइनस 152। सॉरी सर, -14 है। बिल्कुल सही। डिवाइड बाय 58 कर दे, बोल फिर।
माइनस 0. एक मिनट सर, माइनस 0.2413। 2413। अब देखो डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट 1 है तो कोई इंक्रीज होगा नहीं, हमारा जे का आंसर आ जाएगा -0.24 ही आ गया आंसर। तो कोई था कि नहीं सिंपल। तो क्या इसमें क्या करना था आपको, Q1 Q2 और Q3 असेंडिंग में अरेंज करना था, फिर जे की फॉर्मूला लिखनी थी, वैल्यू पुट डाउन करनी थी, आ गया आंसर। इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है बट इतना इजी भी नहीं होता है। चलो तो अब हम जाएंगे, इसको निकाल देते हैं और जाते हैं नेक्स्ट 13 हो गया ना, 14 वाले में। ठीक है बच्चों, अब हम करवा रहे हैं क्वेश्चन 14। 1 4 14। हाँ चलो, अब 14 के लिए हम किस बच्चे को, कौन बच्चा बताएगा। ये जो है ना हमारा 14 वाला, सर मैं बता दूं? क्या नाम है बोल। देव। देव, तुझे पता है, चल देव का बोल देते, ठीक है। ले देव, चलो पढ़ो 14 वाला। The coefficient of skewness of a distribution is 0.85. If its mean is 3.4 more than its mode, find its variance. हाँ, अब ये जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मतलब ये हमारा जे का आंसर है। क्या आंसर है जे का, 0.85। मीन, if its mean is more than mode 3.4, find its variance। ये variance का मतलब आपको फाइंड करना है एस स्क्वायर। क्या फाइंड करना है, एस स्क्वायर। एस स्क्वायर variance। हाँ, तो अब हम करेंगे क्या, किस तरह से, तो एक सोचने वाली बात है कि सर इसमें हम करेंगे क्या और किस तरह से करेंगे। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखो जे का आंसर 0.85 है। सर ये जे का आंसर हमें कैसे पता चला, तो ये जो बच्चों ने लिखा है ना कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, सिर्फ स्क्यूनेस लिखा होता तो हम उसे एसके कहते हैं। ये लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मतलब जे का आंसर हमें दिया है। फिर हमें फाइंड वेरिएंस मतलब एस स्क्वायर फाइंड आउट करने का कहा है, और एक लाइन लिखी है, मीन इज 3.4 मोर देन मोड। मीन यानी एक्स बार, मोड यानी एमओ। एक्स बार मोड से 3.4 मोर है, ज्यादा है। अब इस लाइन को किस तरह से लिखा जाता है ये आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो मैं यहाँ लिख के सिखा रहा हूँ कि लाइन का मतलब क्या होता है, उसी के ऊपर लिख रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। देखो ये एक्स बार इज इक्वल टू एमओ प्लस 3.4। इस लाइन का मतलब ये होता है बच्चों, कि एक्स बार इज इक्वल टू एमओ प्लस 3.4। ये जो लाइन, मतलब समझ में है इस लाइन का, एमओ यहाँ प्लस है, वो इज इक्वल टू सामने एक्स बार के साथ में जाएगा तो क्या हो जाएगा, एमओ यहाँ से खुद के एक्स बार के सामने चला जाएगा तो क्या होगा बच्चों, पता है कौन सी साइन हो जाएगी उसकी। बच्चों बताओ तो सही, क्या नाम था, आपने किसको पूछा था, हाँ मकवाना देव। ये एमओ इज इक्वल टू सामने चला जाएगा तो कौन सी साइन हो जाएगी, एक्स बार के पास में चला गया एमओ। सर माइनस माइनस बिल्कुल, वाली हो जाएगी। यस बिल्कुल सही बोला तू, साइन माइनस हो जाएगी। और इज इक्वल टू बचा क्या यहाँ पर, तो 3.4। तो बिल्कुल सही बोला तू, ये हमारा बच गया। ये हो गया हमारा कि भाई एक्स बार माइनस एमओ इज इक्वल टू 3.4। ओके, जे की फॉर्मूला आप बच्चों को पता होनी चाहिए कि भाई जे की फॉर्मूला क्या होती है। बहुत बार ये हो चुका है बट बच्चे भूल जाते हो। जे की फॉर्मूला है बच्चों, जे इज इक्वल टू
एक्स बार माइनस एमओ डिवाइड बाय एस, ये जे की फॉर्मूला है, एस यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। जे का आंसर क्या लिखेंगे, हमें दिया ना क्वेश्चन में, जे का आंसर क्या लिखूं मैं देव? जे का आंसर 0.85. 0.85 ओके, इज इक्वल टू एक्स बार माइनस एमओ का आंसर मैंने फाइंड कर लिया, बताओ तो क्या है? एक्स बार माइनस एमओ का आंसर क्या ढूंढा मैंने? 3.4. बिल्कुल सही, 3.4। और डिवाइडेड बाय एस यानी स्टैंडर्ड डिवीजन, वो मुझे पता नहीं है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड डिवीजन एस। अब ये स्टैंडर्ड डिवीजन एस यहाँ डिवाइड में है, सामने 0.85 के साथ में जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.85 इंटू एस एंड इज इक्वल टू, सामने क्या बचा? 3.4 बचा। अब एस का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? एस इज इक्वल टू, बोलो क्या करेंगे? एस इज इक्वल टू बताओ तो एस का आंसर क्या आएगा बच्चों? अरे विभव अभी क्या है, क्यों आ रहा है इल्ले विभव, इसको क्या काम है? विभव 11 पढ़ने आ गया, ये विभव है, भाग गया विभव। चलो ये 3.4 डिवाइड बाय 0.85 करो तो क्या आंसर आ रहा है? सर 4 आ रहा है। 4। ओके, तो ये एस का आंसर आ गया। ये क्या हो गया? एस, एस यानी स्टैंडर्ड डिवीजन हो गया 4। हमें स्टैंडर्ड डिवीजन ही पूछा है, फाइंड वेरिएंस, वेरिएंस यानी एस स्क्वायर। आपको क्वेश्चन में जो पूछा है, क्या पूछा है कि भाई एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर मतलब ये एस का आंसर आया आपका, एस का आंसर आया 4। हमें वेरिएंस चाहिए, वेरिएंस यानी एस स्क्वायर, एस तो स्क्वायर सर एस, 4 का भी स्क्वायर कर देंगे। तो क्या आंसर आएगा? 16. बिल्कुल सही बोला, एस स्क्वायर हो गया 16। अभी आपको लग रहा होगा सर ध्यान से देखिए और एक आध दो बार गिन लेंगे तो डेफिनेटली हमको समझ आ जाएंगे। इतने डिफिकल्ट भी नहीं है, इतने इजी भी नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद वाला करवाते हैं, लेकिन